ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षयिमामृता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रावण मास के 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंग के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ों लिंग के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग भी बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सनिधि मिल सकती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, तदंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर कराने वाला, सभी विपत्तियों का नाश कराने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरी समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो मनुष्य इस मास में अनोदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह विहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, शिष्ट, पिठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है, वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कली युग में उनका चौगुना यानी कि 4000 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या को 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरुपति के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं। हे पुरुषोक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृति से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध
पुष्प, नवेद आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करूंगा। आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपान तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा परमाद करेंगे अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभिक्त या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें से एक प्रौढ़ स्त्री थी। वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथाव्रत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष की प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल में स्नान करें। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। तदंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और रक्त लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदंतर शक्रा यानी कि मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार द्वारा प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है और पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वह साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार को, कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तदंतर उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई।
उस व्रत के सुनने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं से सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर से अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मास से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अध्याय समाप्त। उम्मीद है आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा।